हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी जितने भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो आपके इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या पूछा गया है? व्हिच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, प्रोज पीस का मतलब क्या होता है। जैसे में अपना जो रेनबो पार्ट 2 है उसको दो सेक्शन में बांटा गया है, एक है पोएट्री सेक्शन और दूसरा है प्रोज सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन में हम लोग कविता पढ़ते हैं यानी पोएम पढ़ते हैं और प्रोज सेक्शन में हम लोग कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं। तो ये ना प्रोज सेक्शन में आता है, इसीलिए इसको ना प्रोज पीस कहा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारे प्रोज सेक्शन में आता है। आप अपने रेनबो पार्ट 2 में देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रोज सेक्शन में है कि पोएट्री सेक्शन में। तो ये प्रोज सेक्शन में आता है। तो प्रोज सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसा प्रोज पीस है? ये पोएम है कि स्टोरी है कि स्पीच है कि एस्से है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉट। मतलब ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, मतलब ये एक्सट्रैक्ट है। क्या है? एक्सट्रैक्ट है, यानी एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए में दे ले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, भारत इज़ माई होम का, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी ये एक बुक है और इसी में से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिया गया है। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वह किसका एक्सट्रैक्ट है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है, इनका जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? आत्मकथा का मतलब होता है वैसा बुक और वैसा जीवनी जो इंसान खुद के बारे में ही लिखता हो। महात्मा गांधी जो है ना खुद ही अपने बारे में लिखे थे और उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ड्रम टैप्स, लिप्स ऑफ ग्रास, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है। इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया? देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूँ, यहाँ पे VVI लिख दिया गया, यानी आपके इंटर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे याद रखेंगे और सही से समझेंगे। इसमें लिखा गया है डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ होम रूल्स। मतलब वह कौन थे जो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे? होम रूल्स थे। होम रूल्स का मतलब होता है घर का नियम, देश का नियम, गांव का नियम, कुछ भी कह सकते हैं। तो गांव का जो नियम था उससे सेटिस्फाइड कौन थे, संतुष्ट कौन थे? आवर एंसेस्टर्स, आवर फ्रेंड्स, सर्वेंट्स, ऑल ऑफ दिस। मैं आपको बताना चाहूँगा आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे जो पूर्वज थे वह गांव के नियम से क्या थे? सेटिस्फाइड थे, यानी संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डॉट, यानी खाली जगह दिया गया है। यानी गुजरात में इक्विवेलेंट, गुजरात में सिविलाइजेशन के इक्विवेलेंट, सिविलाइजेशन के समानार्थी शब्द क्या होता है, या गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे है बैड कंडक्ट, सैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट और डी में ऑल ऑफ दिस है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स होता है गुड कंडक्ट। यानी गुजरात में ना इक्विवेलेंट का अर्थ होता है अच्छा आचरण, यानी अच्छी आदत या अच्छी व्यवहार या अच्छा व्यवहार भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? हु इज़ द राइटर
और ऑथर ऑफ द प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए प्रोज सेक्शन में जो भी स्टोरी रहता है, शॉर्ट स्टोरी रहता है, उसे राइटर या ऑथर कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो इसके राइटर बोलो या ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी में महात्मा गांधी, सी में बर्ट्रैंड रसेल, डी में ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो महात्मा गांधी थे वही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर या ऑथर थे। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डैश। देखिए VVI लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटर परीक्षा के लिए, इसे याद रखेंगे। इंडिया रिमेन्स, भारत जो है ना रिमेन्स अभी भी इमूवेबल है, एंड दैट इज हर डैश, और यही भारत की क्या है, ब्यूटी है, ग्लोरी है, पावर है, ऑनेस्टी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार ग्लोरी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। मतलब भारतीय सभ्यता जो है ना अभी भी इमूवेबल है, अडिग है, और यही इसकी क्या है, ग्लोरी है, सुंदरता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। यानी ये जो लाइन लिखा गया है इस लाइन को ना कहाँ से लिया गया, टेकन फ्रॉम रहेगा तो आप लिख देंगे, समझेंगे जो इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। अगर यहाँ पर सीधा फ्रॉम भी रहेगा तो आप समझेंगे ये स्टोरी का नाम पूछा जा रहा है, पोएम का नाम पूछा जा रहा है कि इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। अगर सेड बाय रहेगा तो आप राइटर का नाम लिखेंगे किसके द्वारा कहा गया, लेकिन यहाँ पर टेकन फ्रॉम है तो यहाँ पर हमें स्टोरी हो या स्पीच हो या एसे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। VVI लिखा गया है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर परीक्षा के लिए, आप याद रखेंगे इसे। ऑप्शन नंबर ए में भारत इज़ माई होम, बी में ए पिंच ऑफ स्नफ, सी में द आर्टिस्ट है, और डी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लाइन है इस लाइन को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। Some of the brilliant and immediate results of modern inventions are too maddening to resist is taken from। देखिए taken from है, कहीं भी taken from रहे या from रहे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें ना इस लाइन को कहाँ से लिया गया है ये बात पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी में है द आर्टिस्ट, सी में है द अर्थ, और डी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस लाइन को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। VVI लिखा गया है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी ए थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। देखिए टेकन फ्रॉम लिखा गया है, समझ जाइए पोएम या स्टोरी का नाम पूछा जा रहा है। देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है एन एपिटफ, बी में द सोल्जर, सी में स्नेक, और डी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लाइन है इस लाइन को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। वेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1869, बी में 1817, और सी में 1871, और डी में 1872। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब वह कौन थे जो पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा, मतलब ये राजनीतिज्ञ कम थे और आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। कौन थे वो, बर्ट्रैंड रसेल, एचिवेट्स, महात्मा गांधी, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो महात्मा गांधी थे वह एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, मतलब भारतीय सौंदर्य क्या है, भारतीय सुंदरता क्या है। इट इज डैश द मूवेबल, इमूवेबल, रनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो भारत की सुंदरता की ये ना इमूवेबल है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें VVI लिखा गया, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए। इसमें लिखा गया सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ डैश सिविलाइजेशन, मतलब सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार, ये बेस है, आधार है कौन से सभ्यता के, इंडियन, अमेरिकन, वेस्टर्न, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, आधार है कौन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। आइए अगला क्वेश्चन नंबर
15 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, मतलब ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपीय जो सभ्यता है, वैसे यूरोपियन सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये डैश विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, मतलब ये भारत के लिए क्या है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, रूइन है, ऑल ऑफ दिस है, तो ये रूइन है। यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन को ना अगर भारत कॉपी करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये बर्बादी का काम करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, BM लिखा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ यानी गिबॉन जो है ना वो जुड़ा हुआ था किससे, इंडिया से, इटली से, तुर्की से, जापान से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गिबॉन इटली से जुड़ा हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, मतलब सिविलाइजेशन जो है ना एक स्टेट है, मतलब एक स्थिति है, किसके डेवलपमेंट का, किसके मतलब विकास का ये अवस्था है, बर्ड्स का, एनिमल्स का, पीपल्स का या ऑल ऑफ दिस का। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा लोगों के डेवलपमेंट का, लोगों के विकास का ये स्टेट है, एक अवस्था है जो बताता है कि इंसान डेवलप किया है कि नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा जा रहा है डैश वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट का मतलब होता है प्राचीन मिस्र, यानी प्राचीन मिस्र के रूलर्स, शासक कौन था, अमेरिकन्स, इंडियंस, अफ्रीकन्स, फेरोज। तो फेरोज जो था ना एंशिएंट इजिप्ट का शासक था। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर dissuaded us from luxuries and pleasure इज टेकन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको टेकन फ्रॉम या सिर्फ फ्रॉम दिखे समझ जाइए कि इसमें ना कहानी का नाम पूछा जाता है, या उसको कहानी भी हो सकता है, कोई भाषण भी हो सकता है, कोई निबंध भी हो सकता है, यानी कोई स्टोरी भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है। देखिए VVI लिखा गया है, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भारत इज माई होम, बी में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, द अर्थ है, द आर्टिस्ट है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा गया है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एवॉल्व नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम। देखिए टेकन फ्रॉम लिखा गया है, समझ जाइए कि यहाँ पे स्टोरी का नाम पूछा जा रहा है या एसे का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारत इज़ माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होना चाहिए था। यहाँ पे रुक जाइए, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे छूट गया है, इसे मैं अभी सही कर दे रहा हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे कल्चर होगा, आप लोग खुद ही सही कर लेना, अगर मैं सही करने जाता हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, इसके बाद ना कल्चर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा जा रहा है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, मतलब इजिप्ट का रूलर कौन था, शासक कौन था, महात्मा गांधी, फेरोज, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑल ऑफ दिस। तो फेरोज जो था ना मिस्र का, यानी इजिप्ट का क्या था, शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब माइंड जो है रेस्टलेस क्या है, इसको जितना मिलता है उतना इसकी ख्वाहिश बढ़ते जाती है। एनिमल है, बर्ड है, मैन है, ऑल ऑफ दिस है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये माइंड जो है ना रेस्टलेस बर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें VVI लिखा गया है, आप ध्यान देकर समझेंगे इसको और इसे याद रखेंगे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश फिलोसफर, मतलब प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन, उच्च विचार, ये मोटो था, सिद्धांत था कौन से फिलोसफर का, कहाँ के फिलोसफर थे ये, इंडियन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, डी में ऑल ऑफ दिस है। तो ये वेस्टर्न फिलोसफर यानी पश्चिमी एक दार्शनिक थे, उन्हीं का मोटो था, सिद्धांत था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें पूछा जा रहा है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डॉट डॉट डॉट। इसमें लिखा गया VVI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। त्याग जो था किसका मेन उद्देश्य था, मतलब किन का मेन लक्ष्य था सेक्रीफाइस, त्याग करना। ऋषिज,
फार्मर्स, सर्वेंट्स, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे जो ऋषि थे ना, हमारे जो ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, उनका ना मेन उद्देश्य था, सोल एम का मतलब होता है मेन उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या था, तो सेक्रीफाइस करना, त्याग करना। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा गया है डैश वेयर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। छोटे छोटे गांव से ही कौन संतुष्ट थे, छोटे छोटे गांव में ही कौन संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। आवर एंसेस्टर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर टीचर्स, आवर सर्वेंट्स। आवर एंसेस्टर्स सही आंसर हो जाएगा, हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे छोटे गांव में ही क्या थे, संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें पूछा गया है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन एनदर। ये जो सभ्यता है ना, ये हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, एक दूसरे के प्रति क्या रहना, फ्रेंडली, हैप्पीली, सैडली, बैडली। तो फ्रेंडली सभ्यता ये हमें सिखाती है एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा जा रहा है आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कौन से रूल को एंजॉय किया था, ट्रैफिक रूल को, टीचिंग को, ट्रू होम रूल या नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने ट्रू होम रूल का, मतलब गांव का जो सच्चा जो नियम था उसी का उन्होंने क्या किया था, आनंद उठाया था, एंजॉय किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें लिखा गया है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन डैश हैप्पी। इसमें लिखा गया है वेल्थ और लग्जरी, धन दौलत और शान शौकत की जो ज़िंदगी होती है वह किसको मतलब हैप्पी नहीं बनाती। यहाँ पे मैन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे खाली जगह होना चाहिए था। यह टाइपिंग मिस्टेक है, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं। यहाँ से मैन हटा दीजिएगा, क्वेश्चन में आप लोग मैन नहीं लिखेंगे, मैं अभी हटा दे रहा हूँ। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वेल्थ एंड लग्जरी जो होता है इंसान को ना, यानी मैन यानी इंसान को क्या नहीं बनाता है, हैप्पी नहीं बनाता है, खुश नहीं बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भी लिखा गया है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीपुल ऑफ यूरोप वेयर लर्नड देयर लेसन बाय द राइटर्स ऑफ डैश एंड रोमन। मतलब ये जो यूरोप के जो पीपुल थे, लोग थे, वह कहाँ के राइटर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान का अर्जन करते थे। इंडिया, जापान, तुर्की, ग्रीक। था ग्रीक और रोमन हो जाए, ग्रीक और रोमन राइटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा जा रहा है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। मतलब हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में किस चीज़ का इन्वेंशन, किस चीज़ का खोज था जो माइलस्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। वाटर, फायर, एग्रीकल्चर, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आग का जो खोज है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे तरक्की में माइलस्टोन का काम किया था, मील का पत्थर का काम किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का यानी 30 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जाएगा। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डॉट डॉट डॉट। यानी हमारे जो महात्मा गांधी थे वह बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख लिखे थे, किसके लिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लिए, यंग इंडिया के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए, द यंग इंडिया के लिए लिखे थे। किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सिविलाइजेशन पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ डैश। ये सिविलाइजेशन है जो है ना, वह इंसान को बताता है, पाथ ऑफ डैश मतलब किसके पथ को बताता है, सक्सेस के, ड्यूटी के, मौत के या नॉन ऑफ दिस के। तो ये ड्यूटी के, मतलब हमारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य का जो पथ है, कर्तव्य का जो रास्ता है उसी को बतलाता है। कौन, सिविलाइजेशन। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर डैश। अगर हम नैतिकता का पालन करते तो हम लोग को ना मास्टरी मतलब अधिकार हासिल हो जाएगा, पकड़ हासिल हो जाएगा, मतलब हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हमारा नियंत्रण हो जाएगा हमारे किस चीज़ पर, बॉडी पर, माइंड पर, हैंड पर, ऑल ऑफ दिस पर, तो हमारे माइंड पर। अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हमारे माइंड पर, हमारे मन पे हमारा कंट्रोल होगा, हमारा नियंत्रण होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, भी लिखा गया, याद रखिएगा, बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स डैश। ये हमारा जो माइंड है ना, ये रेस्टलेस बर्ड है जो हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, हैप्पी, नन ऑफ दिस। तो ये हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, हैप्पीनेस इज द लार्जली ए डैश कंडीशन। ये जो खुशी जो होता है व्यापक तौर पे देखा गया कि ये कैसा स्थिति है, तो मेंटल, फिजिकल, एक्सीडेंटल, नॉन ऑफ दिस। तो ये मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें पूछा जा रहा है महात्मा गांधी यूज डैश एज द चीफ वेपन्स के रूप में महात्मा गांधी जो थे, मतलब वह किस चीज़ का प्रयोग किए थे। हमारे महात्मा गांधी जी चीफ वेपन्स के रूप में यानी मुख्य अस्त्र के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया, ट्रूथ का, नॉन वायलेंस का, वायलेंस का, बोथ ए एंड बी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बोथ ए एंड बी, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 37 में पूछा गया था टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट डैश। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का ना टेंडेंसी है क्या करने का, किस चीज़ को एलिवेट करने का, किस चीज़ को बढ़ावा देने का, मोरालिटी का, इमोरालिटी का, ह्यूमैनिटी का, ऑल ऑफ दिस का। तो हमारा जो टेंडेंसी है मोरालिटी को बढ़ावा देने का, नैतिकता का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 38 में भी लिखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डैश। हमारा जो भारतीय सभ्यता वो किस पे आधारित है, गॉडलेस पर, बिलीफ इन गॉड पर, ऑन मैटर पर, ऑल ऑफ दिस। तो बिलीफ इन गॉड मतलब हम लोग जो है भगवान पर विश्वास करते हैं। तो हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है बिलीफ इन गॉड पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा। 39 में पूछा जा रहा है, भी लिखा गया, याद रखिएगा, आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ डैश। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना वह किसकी पूजा है, वर्शिप मतलब पूजा होता है, मटेरियल का, गॉड का, मैन का, ऑल ऑफ दिस का, था मटेरियल का। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, 40। इसमें पूछा गया, भी लिखा गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। आवर एंसेस्टर्स शो दैट द किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। यानी इसमें पूछा जा रहा है हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने देखा कि राजा और उनकी जो तलवारें थी वह इन्फीरियर थी किसके तलवार के सामने, सर्वेंट्स, फार्मर्स, एथिक्स या नॉन ऑफ दिस। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, यानी नीति शास्त्र के सामने राजा और राजा की जो तलवारें थी वह कुछ भी नहीं थी, इन्फीरियर थी, मतलब तुच्छ थी, छोटा थी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, हु सेड दैट, किसने कहा कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। किसने कहा कि मन जो है एक बेचैन पक्षी होता है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, ऑल ऑफ दिस। तो महात्मा गांधी बोले थे इस बात को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। मतलब सभ्यता जो है ना किसके डेवलपमेंट को बतलाता है, पीपुल, एनिमल, बर्ड, लिविंग। तो पीपुल के, इंसान का जो, लोग, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है उसको कौन बताता है, सिविलाइजेशन। 42 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें पूछा जा रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का अर्थ भारत के लिए क्या है, रियल है, गुड है, रुइन है, लिविंग है। तो रुइन। अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन का अर्थ इंडिया के लिए क्या है, रुइन है, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का फॉलो अगर इंडिया करता है तो उसका बर्बादी निश्चित है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें पूछा जा रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिशियन से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 43 यानी 44 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसको हिंदी में 45 कहते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश। मतलब यूरोप के जो लोग थे मतलब लेसन सीखते थे, यानी पाठ सीखते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, कहाँ के राइटिंग के द्वारा, कहाँ के लोगों के मतलब लेखकों के द्वारा, जर्मनी, इंडिया, रोम और ग्रीस। तो रोम और ग्रीस सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें पूछा जा रहा है,
डैश इज अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब कौन थे जो अगेंस्ट में थे, विरोध में थे ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का जो लोग इमिटेट कर रहे थे, उसका जो मतलब उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में कौन थे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, जॉन रन। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो लोग इमिटेट करते थे, उसका पालन करते थे, उसका ना ये अगेंस्ट में थे, विरोध में थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बिलोंग्स टू, या सेड बाय या रिटेन बाय। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिख दिया गया, बिलोंग्स टू पूछे या सेड बाय पूछे या रिटेन बाय पूछे, समझ जाइएगा कि राइटर का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में टी.एस. एलियट, बी में जॉन डन, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसको किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें पूछा जा रहा है, We notice that mind is a restless bird, the more it gets the more it wants is taken from। taken from लिखा गया, समझ जाइए इसमें चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है कि कौन से चैप्टर से इसको लिया गया। ऑप्शन नंबर ए में भारत इज़ माई होम, बी में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी में द अर्थ है, डी में द आर्टिस्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इस लाइन को लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें पूछा जा रहा है, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश। भारत का ग्लोरी क्या, सुंदरता क्या है, कि यह क्या है, इमूवेबल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, ब्यूटी है, नॉन ऑफ दिस। तो इमूवेबल है और यही इसका ब्यूटी है, यही इसका ग्लोरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 यानी 50 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, द टेंडेंसी ऑफ डैश सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। मतलब कौन से सभ्यता का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है नैतिकता को बढ़ावा देना, एंशिएंट, ईस्टर्न, इंडियन, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन का ये टेंडेंसी है कि ये ना नैतिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन को एंशिएंट भी कहा जाता है, ईस्टर्न भी कहा जाता है और इंडियन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 में पूछा गया है, द टेंडेंसी ऑफ डैश सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोर्टलिटी। मतलब कौन से सभ्यता का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है अनैतिकता को बढ़ावा देना, यूरोपियन, मॉडर्न, वेस्टर्न, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों नाम जो है ना, तीनों नाम मतलब एक ही सभ्यता के लिए दिया गया है, यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलो या मॉडर्न या वेस्टर्न, सब एक ही है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। ये सब जो है ना, ये सभी जो सभ्यता है मतलब ये प्रोपेगेट करता है, प्रचार प्रसार करता है अनैतिकता का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा। 52 में पूछा जा रहा है, द लेटर वेस्टर्न या मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। तो इसको ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और ये जो है ना वो आधारित था, मतलब किस पे आधारित था, गॉडलेस पर, बिलीफ इन गॉड पर, बोथ पर या नॉन ऑफ दिस पर। तो गॉडलेस पर, मतलब ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानने वाले जो लोग हैं वो गॉडलेस हैं, ईश्वर विहीन है, उनको भगवान में विश्वास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 में पूछा गया, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिपेंड्स ऑन, मतलब अपना जो भारतीय सभ्यता वो किस पे डिपेंड्स है, किस पे आधारित है, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ डिनायल, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो सेल्फ डिनायल पे यानी स्वत्याग पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा। 54 में पूछा जा रहा है, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन इज टेकन फ्रॉम लिखा गया है, टेकन फ्रॉम रहे या फ्रॉम लिखल रहे, समझ जाइए इसमें ना चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो ये कौन चैप्टर से इस लाइन को लिया गया, भारत इज़ माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द आर्टिस्ट से, द अर्थ से। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इस लाइन को लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें पूछा जा रहा है, Some of the immediate and brilliant results of modern civilization are too maddening to resist is taken from। टेकन फ्रॉम रहे या फ्रॉम, तो समझ जाइए चैप्टर का नाम पूछा जाए। इस लाइन को कौन से चैप्टर से लिया गया है, द आर्टिस्ट से, एन एपिटॉफ से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, नॉन ऑफ दिस से। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से इस लाइन को लिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया, हु सेड दैट आई एम नॉट इन ए मॉड ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मतलब किसने कहा था कि हम ना मटेरियल प्रोग्रेस यानी भौतिक तरक्की से इन ए मॉड मोहित नहीं हुए हैं, रूपर्ट ब्रूक, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ दिस। तो महात्मा गांधी इस बात को बोले थे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा। 57 में देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है,
डैश हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। मतलब वह कौन था जो देखा था, वह कौन था जो गवाह है फॉल मतलब पतन का, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का, सीरियन सिविलाइजेशन का, पर्शियन का, इजिप्टियन का। ये सब जो सभ्यता इसका नाश हुआ, फॉल हुआ, इसका पतन हुआ, इसको किसने देखा? इंडिया, नेपाल, जर्मनी, इंग्लैंड। इंडिया इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने इन सब को देखा है और इन सब को पतन होते हुए, नाश होते हुए देखा इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल्डन फ्लिस? यानी गोल्डन फ्लिस का अर्थ क्या होता है? कंफर्ट, प्लेजर, डिफिकल्ट टू फाइंड, ऑल ऑफ दिस। डिफिकल्ट टू फाइंड इसका आंसर होता है और इसका अर्थ होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 58 का। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोरी? ग्लोरी का अर्थ क्या होता है? मैग्निफिसेंस, ब्यूटी, बोथ एंड बी, विक्ट। तो मैग्निफिसेंस भी होता है, ब्यूटी भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेट? फेट का अर्थ क्या होता है? डेस्टिनी, सोसाइटी, टेम्पल, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेस्टिनी। फेट मीन्स होता है डेस्टिनी यानी भाग्य, इसको लक भी कहा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के 60 क्वेश्चन बताया हूं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसे देखेंगे और इस सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इसका जो अगला पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जितने भी वर्ड मीनिंग है उसको मैं समझाऊंगा हिंदी के साथ, हिंदी अर्थ के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।